सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो आखिरी 80 डेज बचे हैं। तुम्हारे जैसी सेम सिचुएशन मेरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पढूं, कौन से चैप्टर्स पे फोकस करूं। मेरे इतने सारे बैकलॉग्स थे, कहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं, कुछ नहीं पता था मुझे। बट मैंने एक सही डायरेक्शन में आखिरी के 2 से ढाई महीने मेहनत करी और जेई मेंस में मेरी 99.1 परसेंटाइल थी। केमिस्ट्री के अंदर 96 मार्क्स थे। देखो सीधा मुद्दे पे आते हैं। मेरे जेई मेंस के अंदर 99.1 परसेंटाइल आने का बिगेस्ट रीजन था कि मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करा लास्ट के टाइम पे। यही दो सब्जेक्ट्स है जिसमें इजीली अगर आप अच्छे से सही रिसोर्सेज फॉलो कर लेते हो, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, आराम से 180 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करके कौन से रिसोर्सेज फॉलो करके आराम से 99 परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट में आप ला सकते हो। तो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम सच में सीरियस हो ना, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तुम्हें तैयारी करने का नहीं मन करेगा, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। 90% स्टूडेंट सिर्फ वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तुम्हें सिर्फ पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, जिससे डायरेक्ट जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आने, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं लास्ट 10 साल के पेपर्स एनालाइज करके। तो इतनी मेहनत करता हूं तो यार चैनल सब्सक्राइब कर। तो देखो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे जनवरी अटेम्प्ट में कितना स्कोर करना है। हमें 180 से 190 मार्क्स टारगेट करना है ताकि जनवरी अटेम्प्ट में अपनी 99 परसेंटाइल बन जाए। और एक चीज याद रखना, जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाना बहुत आसान है एज कंपेयर टू अप्रैल अटेम्प्ट। अप्रैल अटेम्प्ट में कंपटीशन भी ज्यादा होगा, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई होगी। आपको 99 परसेंटाइल के लिए 220 से 230 तक स्कोर करना पड़ेगा अप्रैल अटेम्प्ट। तो अपना टारगेट है ये, अगले 80 डेज हमें इन दो सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। एटलीस्ट 7 से 8 घंटा डेली सेल्फ स्टडी करनी है। 4 घंटा केमिस्ट्री को देना है, 4 घंटा फिजिक्स को दे। देखो फिजिक्स के अंदर ना, अगर आप लास्ट 5 साल के ट्रेंड एनालाइज करो, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी करी है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे, आराम से क्वेश्चन कर दो। और केमिस्ट्री में 50 to 60% डायरेक्ट पेपर एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी कर लोगे, आपके अच्छे से कोई भी चैप्टर हो जाएगा। तो यार देखो, मैंने लास्ट 5 साल के जितने भी जेई मेंस के हर एक शिफ्ट के पेपर को अच्छे से एनालाइज करके फिजिक्स केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाल दिए, मंथ वाइज प्लान बना दिया है कि नवंबर में कौन से चैप्टर्स करने हैं, दिसंबर में कौन से चैप्टर्स करने हैं। और काम आसान कर दिया कि इन चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स भी निकाल दिए जिनसे एनटीए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। सच बता रहा हूं, सीरियस होके ये चैप्टर्स तुम कर लेते हो, ये टॉपिक्स कर लेते हो, 180 प्लस जनवरी अटेम्प्ट में आराम से ले आओ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लो कौन कौन से करने हैं। नवंबर में बात करें, सबसे पहले फिजिक्स डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में यूनिट्स डायमेंशन एक क्वेश्चन इससे आता है, काइनेमेटिक्स ग्रेविटेशन 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, एनएलएम फ्रिक्शन, हीट और थर्मोडायनेमिक्स 2 क्वेश्चन इससे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स। ये जो 3 टॉपिक्स बताए ना, मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 सवाल आने, ईएम वेव से 1 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से पक्का आने वाले। तो इनको वन शॉट से भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर जेई मेंस में आपका टारगेट है कि मुझे 99 परसेंटाइल स्कोर करना है, तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। बिकॉज 75 क्वेश्चन 3 घंटे में करना उतना आसान नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं। तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे भैया एनटीए का ना न्यू जेई मेंस का पैटर्न भी चेंज हो गया, अब 75 क्वेश्चन ही आएंगे, तो हमें लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कोई न्यू मॉक टेस्ट की बुक बताओ जिससे हम क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए। तो बहुत सी बुक्स मैंने एनालाइज करी। ये ना दिशा की 15 जेई मेन मॉक टेस्ट बुक आती, इसमें 15 मॉक टेस्ट है लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, साथ में एक बुकलेट मिलेगी जिसमें हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा हो। ठीक है, और मॉक टेस्ट देने के लिए प्रॉपर आपको ओएमआर शीट भी मिलेगी। तो हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना है और साथ में एनालिसिस भी करनी है। आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं ताकि आप प्रॉपर एनालिसिस कर सको, और रैंक प्रिडिक्टर भी साथ में आपको मिलेगा ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस और रैंक को प्रिडिक्ट कर सको। ठीक है, तो जेई मेंस तुम्हें भी पता है कि अपना एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो इन्होंने ना एनसीईआरटी पेज लोकेटर भी दे रखा है ताकि क्विकली किसी भी क्वेश्चन को तुम रेफरेंस ले सको एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, बाकी यार ये बुक मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूं, एक तो अफोर्डेबल है और साथ में तुम्हें फ्री में ये स्नैपशॉट बुक मिल जाए जिसमें क्विक रिवीजन नोट्स दे रखे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, जिससे क्विकली किसी भी चैप्टर को तुम रिवाइज कर सकते हो। तो इस बुक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। भाई मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो इफ यू आर टारगेटिंग 99 परसेंटाइल इन जनवरी। उसके बाद दिसंबर का प्लान देख लो फिजिक्स का,
वर्क पावर एनर्जी, एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। वर्क पावर एनर्जी आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद रे और वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे एक क्वेश्चन जेईई मेंस में पक्का पूछा जाता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन अपना ऑप्टिक्स से आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4 क्वेश्चन पक्का पेपर में आने। उसके बाद अपना ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, और पूरा मैग्नेटिज्म अगर कर लोगे तो 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपना फिजिक्स का प्लान है। इन चैप्टर्स की आप मंजिल सीरीज के वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब पे बेस्ट है। उसमें सर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रखे, और मंजिल सीरीज करने के बाद किसी अच्छी बुक से 60 से 70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, फिजिक्स के ये चैप्टर आपके हो जाएंगे। सो केमिस्ट्री की अब बात करते हैं। केमिस्ट्री में देखो, आराम से कम टाइम देके, कम एफर्ट्स लगा के आप 80 to 90 आराम से स्कोर कर सकते हो। मेरे 96 मार्क्स थे, 25 में से 24 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, देखो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक करना बहुत जरूरी है। मैंने पूरा सिलेबस करा था, बट अभी उतना टाइम नहीं है कि आप पूरे सिलेबस पे फोकस करो। जो मैं ये चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूं, इनको भी कर लोगे, 20 से 22 सवाल आराम से आप सही करके आ जाओगे जेईई मेंस के पेपर, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी और लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो नवंबर में देखो कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। ऑर्गेनिक के अंदर जीओसी, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स और एरीन्स, ये 3 चैप्टर्स करने हैं। इनका वेटेज दे रखा है। और इसके लिए ना मैं एक आपको प्लेलिस्ट बताता हूं। एमके सर की आईआईटीएंस एक्सप्लेन नाम का एक चैनल है, उस पे एमके सर की एक प्लेलिस्ट है। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनसे पढ़ लेना, उससे अच्छी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। एक एक कंसेप्ट आपका ऑर्गेनिक का क्लियर हो जाएगा, सारी रिएक्शंस मैकेनिज्म्स याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 चैप्टर करने हैं, 3 से 4 सवाल आने हैं आपको नवंबर में, ये 2 चैप्टर्स कर लेना है। फिजिकल में अपना मोल कंसेप्ट सॉल्यूशंस कर लेना, सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स पक्का प्रैक्टिस करना, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अब दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में भी 3 चैप्टर्स ऑर्गेनिक में करने हैं, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और बायोमोलिक्यूल। भाई यूट्यूब पे एमके सर के लेक्चर्स देख लेना ऑर्गेनिक के लिए, उससे अच्छे लेक्चर्स नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है। बाकी इनऑर्गेनिक में डीएफ ब्लॉक कर लेना, पी ब्लॉक नहीं बोलूंगा, पी ब्लॉक से एक क्वेश्चन हार्डली आता है, ठीक है। और अपना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अपना केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 चैप्टर से 3 सवाल पक्का आने हैं पेपर में, और अपना एक थर्मोडायनेमिक्स कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर्स करके मैं गारंटी दे रहा हूं तुम केमिस्ट्री में 80+ आराम से स्कोर कर लोगे। बस तुम्हें 50 से 60 हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी अच्छी बुक से प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। अब मैं और काम आपका आसान कर देता हूं। मैंने क्या करा, लास्ट जितने भी जेईई मेंस के पेपर्स हैं 10 साल के, उनको एनालाइज करके, एनटीए के ट्रेंड को एनालाइज करके, हर चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स निकाल दिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के। एनटीए यही सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, मतलब अगर तुमने इन सब टॉपिक्स को कर लिया, 70 to 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने। तो ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेनी है। और देखो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मॉडर्न फिजिक्स है। अब मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर्स आते हैं और इतने सारे टॉपिक्स, तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये निकाल दिए हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे एक क्वेश्चन आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, बाइंडिंग एनर्जी। तो इतने सारे टॉपिक्स में से मैंने 4 टॉपिक्स निकाल दिए जिनसे 3 क्वेश्चन पेपर में आने। ऐसे ही जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स निकाल दिए। तो भाई ये पीडीएफ बस तुम्हें प्रिंट करवा लेनी है। बाकी आगे डिस्कस करें तो कोटा के मैं फ्री फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं आपको। भाई कोटा के बेस्ट टीचर ने ये आपको शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिससे कोई भी बच्चा 15 से 20 मिनट में कोई भी चैप्टर रिवाइज कर सकता है, ठीक है। सेम मैं केमिस्ट्री के बनवाने वाला हूं, बिल्कुल फ्री है। तो ये प्रिंट करवा लेना, डाउनलोड कर लेना, इससे आप रेगुलरली चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सेम अगर केमिस्ट्री के चाहते हो तो पक्का कमेंट करना और चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँ। सो ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।